फर्नीचर की वीडियो बनाएं। अब इतने मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स हमको दे देते हैं और जाहिर है फर्नीचर की वीडियो हम बनाएंगे तो घर दिखाए बगैर तो बनाना मुश्किल है, और घर दिखाते हैं तो फिर यहाँ पर एक फसाद शुरू हो जाता है कि शो ऑफ किया, ये किया, वो किया। हम पे इस चीज़ का कोई असर नहीं होता, लेकिन जो हमसे मोहब्बत करने वाले साथी हैं वो बर्दाश्त नहीं करते। फिर वो आपस में जो है वो आर्ग्यूमेंट हो जाता है और हम उसकी वजह से अपसेट होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पेजेस, हमारे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम है, हर किस्म के क्लैश से दूर रहे। हम चाहते हैं कि हमारा नाम अमन से जुड़ा हो। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई कास्ट क्रीड की तफरीक ना हो, कोई रंगो नस्ल की, कोई ज़ात पात की, कोई दीन धर्म की तफरीक जो है वो हमारे यहाँ ना हो। हम सब इंसान हैं और बराबर के इंसान हैं। ये जो जुमला हमने कहा हम सब इंसान हैं, ये हमने तो इंसान लफ्ज़ लगा दिया, लेकिन असल ये अल्फाज जो हैं, ये जुमला जो है ये कायद आज़म का है, मोहम्मद अली जिन्ना का। तो जिस वक्त पाकिस्तान बना है और कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के जो इजलास हुए हैं, जिस एक इजलास की रिकॉर्डिंग गुमी है, कहते हैं गुमी है, अल्लाह जाने क्या हुआ, उस इजलास की रिकॉर्डिंग हमने खुद सुनी हुई है। एक ज़माने में हमारे अब्बा जान एक बड़े ओहदे पर थे और उस ज़माने में हमें याद है हमारे ताया जान जो हैं वो एम्बेसीज़ में थे, बहुत बड़ी पोजीशन थी उनकी एम्बेसी में। तो मुमकिन है कि उस वक़्त उनकी जो स्पूल टेप्स थी, हमें याद है एक टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें वो 2 चरखे चलते थे, उस पर टेप होती थी, उसको स्पूल टेप कहा करते थे। हम 1960s या लेट 50s की बात कर रहे हैं, उस वक़्त की, क्योंकि ज़ाहिर है हमने पाकिस्तान जो बनाया वो इसीलिए अलग हुआ ना कि आपस में क्लैश था, 2 मज़ाहिब का क्लैश था और एक रिलीजियस फ्रीडम नहीं थी। पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि हर किसी को एक मजहबी आज़ादी हो, और अगर इस मुल्क में भी मजहबी आज़ादी नहीं देनी थी किसी को, या कास्ट और क्रीड और रंगो नस्ल की तफरीक करनी थी किसी भी तरह पे, तो पाकिस्तान बनाने का मकसद ही फौत हो जाता है। इसलिए कि जो जिन असूलों पर या जिस बुनियाद पर ये मुल्क कायम हुआ या बनाया गया वो यही थी कि तफरीक ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, हर शख्स को बराबर के राइट्स हों, रिगार्डलेस कि उसका दीन धर्म रंगो नस्ल जो है वो कुछ भी हो। तो उसमें उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के इजलास में जो उन्होंने स्पीच की थी, इंग्लिश में थी, वो उस आवाज़ को हमने खुद अपने कानों से सुना हुआ है, और उसके अल्फाज ये थे कि हम सब शहरी हैं और बराबर के शहरी हैं। उसमें यह भी था कि तुम अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हो, तुम अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हो। और अब इतना याद नहीं बहरहाल, क्योंकि वो तकारीर जो हैं वो हमने पढ़ी भी हुई हैं। अब तो बहुत ऑल्टर हो गई, अब तो बहुत बदल गया, लेकिन क्योंकि हम उस माहौल में पले बढ़े, इस वजह से ये सब हमें आया और हमें पता था। तो ये हम कह रहे हैं यहाँ पर भी कि बराबर के इंसान हैं हम सब। पाकिस्तान जो बनाया गया ये मजहबी आज़ादी के लिए बनाया गया था कि आपस में क्लैश ना हो, लड़ाई ना हो, क्योंकि ये तो था कि लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन उसकी बुनियाद ये होती थी कि दोनों का धर्म जो था, मुसलमान का और हिंदू का, वो एक दूसरे के साथ क्लैश करता था। जैसे वो गाय की वर्शिप करते हैं, हम गाय खा लेते थे। फिर वो जो थे वो गोश्त नहीं खाते थे, रेंट पे ऐसे लोगों को नहीं घर वगैरह दिया जाता था जो गोश्त खाने वाले थे, मांस खाने वाले थे। तो इस किस्म के जो तजादात थे वो ऐसे थे कि एक दूसरे के साथ गुजारा मुश्किल था। ऑब्वियसली एक अनईजी एनवायरनमेंट जो है वो दोनों मज़ाहिब की आपस में थी, इसलिए ये 2 ममालिक जो हैं वो अलग अलग किए गए थे ताकि ये दोनों अपने अपने आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें, एक दूसरे के साथ क्लैश ना हो। तो बात याद आई, कर दी। अभी पेस्ट कंट्रोल वाले जो हैं वो आने वाले होंगे, और घर की हमने सुबह सुबह डस्टिंग की है और बहुत दिनों बाद की है ऑनेस्टली। चाहे हमारे पास कितने मर्जी नौकर चाकर थे, हमेशा रहे, ज़िंदगी भर रहे, लिव इन भी रहे, यहाँ नहीं रखे ऑस्ट्रेलिया में आके, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए थे और फिर हमें एक ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है, बहुत भारी ज़िम्मेदारी होती है किसी को घर में रखने की, उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल, उसकी बीमारी शिमारी, उसको लाना ले जाना। और हम एक ऐसे इंसान हैं भी नहीं कि खुद घूमने चले जाएं, नौकर को घर छोड़ जाएं, तो इस तरह के नहीं हैं। इस वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा मुश्किल लगा ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में
किसी को साथ लेके चलना कि कभी हॉलीडे पे जाना है, ना हम छोड़ सकते ना हम ले जा सकते, इस वजह से फिर हमने ऑस्ट्रेलिया में नौकर नहीं रखे। तो वर्ड सर्वेंट हम ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें तो वो पलट के कहता है हो तो तुम उस किस्म के इंसान हो। तो जो हमारी आदतें बन चुकी हुई हैं या जो लफ्ज़ हम बोलने के ज़िंदगी भर आदी रहे हुए हैं, वो बोलने के सलीके हमको इस दुनिया ने सिखाए हैं कि ऐसा लफ्ज़ जो कि स्लेवरी से रिलेट करता हो, वैसे कह देते हैं कि हाउस कीपर है या बेबी सिटर है या जो भी है, लेकिन इस तरह का लफ्ज़ जैसे सर्वेंट है जो हमारे यहाँ दिन रात इस्तेमाल होने वाला है, वो हम इस्तेमाल नहीं करते, बुरा माना जाता है। तो फर्नीचर के बारे में कहा, ऑब्वियसली फर्नीचर घर दिखाए बगैर तो हम दिखा नहीं सकते, और घर हम बहुत ही कम दिखाते हैं। अब तो फिर भी दिखा देते हैं क्योंकि इतने बरसों में कुछ ना कुछ क्लिप्स जो है वो तो दिखता ही रहा है। तो सबसे पहले उठते हैं, उठ के तो हम बिस्तर बनाते हैं कि जिसके घर में बिस्तर सुबह सुबह नहीं बना, और कोई सलीके से नहीं बनाते, अब हमसे नहीं इतना काम किया जाता। पहले तो कभी हमारे बिस्तर पे एक शिकन नहीं हुई थी। तो आप देखें कि जिस हाल में घर और हर चीज़ हम आपको वैसे ही दिखा रहे हैं, चाहे वो साफ़ है चाहे नहीं है। उसके बाद हमारा ये काम होता था कि हमने घर की डस्टिंग करनी होती थी। हमने सारी ज़िंदगी उठकर सबसे पहले डस्टिंग की है। वो एक ऐसा स्टेप है जो आपको भारी नहीं पड़ता एकदम से, और एक स्टार्ट देता है। अभी हमने मिरर्स जो हैं साफ़ करने हैं, हम रफली स्प्रे एंड वाइप मार गए हैं। अभी हम आके इसको पेपर से या किचन पेपर टॉवल वगैरह से थोड़ा सा विंडेक्स लगा के साफ़ करेंगे, या थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड ला के उससे साफ़ कर देंगे। बल्कि अगर हो सका, हमें याद रहा तो हम आपको दिखा भी देंगे। तो ये हमारी स्टडी, लाइट ऑन कर लेते हैं क्योंकि पीछे की तरफ रोशनी से आता है। और भागम दौड़ी रही है, सुबह सुबह जल्दी जल्दी चीज़ें उठाई, समेटी, बेड बनाया, डस्टिंग की, और स्प्रे एंड वाइप ही सारे मिरर्स और ग्लास पे मार लिया है। अभी उसको चमकाना है, लेकिन पेस्ट कंट्रोल वालों ने आना है तो हमने सोचा कि हम जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर लें। ये ना हो फिर उन्होंने कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो, 100 काम इंसान ने कराने होते हैं। इसलिए कि बाज़ जगह ऐसी हैं जहां हम चाहते हैं कि ज़्यादा फोकस किया जाए। फिर इस बार हमने बेटी के घर में प्रोफेशनली वो रैट बेट भी डलवाना है, इसलिए कि उसके घर में एक चूहा कभी कभी आ जाता है और वो जाने का नाम नहीं लेता, और वो बंदा मार चूहा है, वो काफ़ी स्मार्ट माइंडेड है। पता नहीं कहाँ से आता है, क्या होता है, बहरहाल। और उसमें हम रैट बेट जो है वो रख नहीं सकते क्योंकि छोटे बेबीज़ हैं। इस घर के अंदर भी हमने कोई रैट बेट जो है वो नहीं डाला हुआ एट ऑल। गैराज में डाला हुआ है, लेकिन वो भी अलमारियों में नीचे पीछे करके या फ्रीज़र्स के पीछे हम स्प्रिंकल कर देते हैं थोड़ा बहुत। और पीछे की जो अलमारियां हैं घर वगैरह की या शेड्स वगैरह हैं, उधर हम वो जो रिंग सा होता है, बोल्ट सा होता है बड़ा सारा रैट पेट का, वो हम डालते हैं, बहुत सारा डालते हैं, क्योंकि ये वो ऐसी जगह हैं, एकरेज पे रहते हैं। तो ये सामने आपको हमारी स्टडी दिखाई दे रही है। इस जगह का नक्शा जो है वो हमने और हमारे बेटे ने दोनों ने मिल के बनाया हुआ है। तो हमने जैसा चाहा, और फिर यह है कि आपके हाथ भी बंधे हुए थे जब आपने ये नक्शा बनाना था, इसलिए कि आपने अपनी ही छत को एक्सटेंड करना था उतनी ही विड्थ के साथ जितनी कि वो ऑलरेडी है, उतनी ही कर्व के साथ जितना कि उस पर ऑलरेडी बन चुका है। तो सिर्फ ये वाली दीवार जो है इसको हमने आगे बढ़ा लिया था। और वाइट हाउस हमको पसंद है, लेकिन ये बिल्कुल वाइट 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 नहीं है। आप देखें छत और दीवार में ज़रा सा फ़र्क है। छत जो है वो एंटीक वाइट होगी शायद, जो उसका शेड है, या पता नहीं, वॉल्स का एंटीक वाइट शेड है, तो थोड़ा सा फॉन एंड ग्रे मिक्सचर है। बहुत बहुत फॉन भी नहीं है, बहुत बहुत ग्रे भी नहीं है। तो हमें इस तरह का शेड बहुत अच्छा लगता है। और हमने ये घर हमेशा पेंट किया, हमने कभी भी इसको प्रोफेशनली पेंट नहीं कराया। 5 दफ़ा शायद आज तक हमने पेंट किया है। अगर हम में हिम्मत रहती और हमारे शोल्डर्स और हमारे जॉइंट्स अगर अभी भी सही होते तो हम अब तक ये काम कर रहे होते। लेकिन हम कल को छोटे छोटे काम करने से भी रह जाएं, जाने आने से भी रह जाएं, ड्राइव करने से भी रह जाएं, ये हमें गवारा नहीं है। इस वजह से हम अभी थोड़ा सा ब्रेक देना चाहते हैं, और हम अभी मेडिकेशन पे हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने मुजाहिदों वाले काम किए हैं। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेटे ने स्पीकर्स हमको लेके दिए थे अपनी फर्स्ट सैलरी से। तो ये बहुत अच्छे चलते हैं, इनकी सेंटिमेंटल वैल्यू है, इस वजह से ये हमने कभी छोड़े नहीं। वरना ये है कि साउंड सिस्टम्स वगैरह, टीवीज़ वगैरह हर 4-6 साल में हम बदलते हैं,
कि जो नया आया, जो अच्छा हुआ, ये चीज़ टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत जल्दी तरक्की कर जाती है तो हम बदल लेते हैं। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं साउंड सिस्टम की वो तो हमने बदल ली थी, लेकिन ये स्पीकर्स हमने रहने दिए थे। अब आके जो है वो स्पीकर्स भी हमने बदले हैं, क्योंकि अब बाकी की चीज़ों के साथ इन बेचारों का गुजारा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं। तो ये हमने निकाल के अलग रखे हुए हैं। और ये हमने नीचे जो रखा हुआ है, ये मियाँ साहब के लिए शू बॉक्सेस लिए हैं एक्रिलिक के, ताकि जूते जो हैं प्रॉपरली हम उनको बंद करके यहाँ रख सकें। शर्ट्स के नीचे हैं जूते, तो वो फिर उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा लिंट पड़ता रहता है। पहले जो लिए थे वो बेचारे तो टेढ़े टूढ़े ही हो गए, तो उनको हमने हटाना है। ये मियाँ साहब की कमीज़ें, वो बहुत ध्यान से अपनी रंगों के हिसाब से टांगते हैं, लेकिन हम जो हैं वो ऐसे ही डाल जाते हैं। ये हैंगर्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मिलते नहीं। कई बार धोखा खा के हमने हमने जो मंगाए हैं तो वो तार की तरह के हैं और तस्वीर में वो इस तरह के दिखाए होते हैं। बहुत ही अच्छे। ये दिखा भी नहीं आपको, ये देखें, ये वाले हैंगर है और अच्छा खासा ये देखें मोटा है, गर्दन भी लंबी है, तो बहुत ही अच्छा। ये बेटी का कोट है, कहीं पहन के गई होगी तो यहाँ ही टांग गई है। ये दुपट्टे मॉडल आई थी तो हमने निकाले हुए हैं, प्रॉपरली हमने रखने, लेकिन हमने सोचा कि इस एरिया में हम सिल्वर फिश का पेस्ट कंट्रोल जो है प्रॉपरली करा लें, फिर हम इनको ऊपर रखते हैं। और ये जूते अम्मी के लिए लिए थे, बहुत प्यारे, लेकिन अम्मी अब ऐसे हील शील पहन नहीं सकती और पैर भी उनके सूजे हुए हैं, तो शायद आ ही जाएं। लेकिन फिर हमने सोचा हम किसी को दे लें। इतने खूबसूरत जूते हैं, तो 2-4 जोड़े जो हैं वो रखे हुए हैं, लेके आई थे कि भूल ना जाएं। ये हमारे बैग्स हैं सारे, जो हमने किसी सलीके से नहीं रखे हुए बस ऐसे ही डाल के रखे हुए हैं। ये वाला वो बैग है जो हम भागम दौड़ी में उठा के लेके जाते हैं, और ये वाला बैग, 2 बैग्स हैं जो हम आम इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा बेबी बैग है ये वाला, ये जल्दी से कहीं जाना हो, समुंदर पे जाना हो, फिर हम इसको पकड़ते हैं, क्योंकि अमूमन ही हम तो आपको पता फिरते रहते हैं। तो ये ज़रा हल्का है और छोटा है, और पीछे इसके हमें इसलिए ये अच्छा लगता है कि यहाँ पर हम इसको फ़ोन डाल सकते हैं। ये चीज़ें रोज़ सीधी करके जाते हैं, रोज़ टेढ़ी हुई होती हैं। सन ग्लासेस लिए हुए हैं, कभी हेडेक हो तो यूज़ करते हैं, लेकिन हमें सन ग्लासेस लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। परफ्यूम्स हम दिखा चुके हुए हैं। ये नई हमारी रेंज का हिस्सा है, हमारी फ्रेंड ने बताया था, और उनकी और हमारी पसंद बहुत हद तक सिमिलर है। तो हमारी बर्थडे के लिए हमारी बेटी ने लेके दिया है। ये वाला भी हमें बहुत पसंद है, निकाल के शायद रखा हुआ है हमने, ये देखें इधर, यहाँ पर मानी रोज़ तबाही फेर के जाती है। खैर, ये हमारे मेकअप के खाने हैं, देखें। आई शेडोज़ जो हम बिल्कुल नहीं लगाते, लेकिन बेटी शौक से ख़रीदती रहती है हमारे लिए, तो खैर हमने रखे हुए हैं। इसमें ब्रशेज़ हैं, ये सारे स्किन केयर वगैरह, अल्लाह जाने क्या है, जब ज़रूरत होगी पढ़ लेंगे ऊपर क्या लिखा है। ये सारे आई शेडोज़ वगैरह, आई लाइनर्स वगैरह, ये हमारे कैमराज हैं। और ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये हमारी अब्बा की डायरी है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने इस तरह से रखे हैं। ऊपर ये नेल पॉलिश रिमूवर, चूड़ियाँ, और ये खाना तो दिखाया नहीं, ये देखें, ये बिल्लियाँ हैं, खाली डब्बे डुब्बे हैं, ब्रशेज़ हैं, और इयरिंग्स वगैरह हमने यहाँ रखे हैं। ये ज्वेलरी रखी हुई है, इमिटेशन ऑब्वियसली, लेकिन अच्छी क्वालिटी की है। और ये कॉस्मेटिक्स जो हैं जिस तरह हम रखते हैं, ये सारे नेपोलियन के आई शेडोज़ हैं। ये बैकअप है, हमें पसंद नहीं हमारे घर में कोई भी चीज़ जो है वो ख़त्म हो। और ये टेम्परेरीली यहाँ पर रखे हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं ये गिफ्ट्स हमारे लिए, तो हमने यहीं रख दी। अभी हमने इनको समेटना है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस तरह पर रखी हुई हैं। तो ये दिखा दिया कि साथियों को भी आइडिया हो कि हमने किस तरह पर रखे। ये वाले हमने बहुत पहले, बरसों पहले किसी शॉप से लिए थे, अब याद नहीं, एक्सपेंसिव थे। और ये हैं कि ये छोटी छोटी टुकड़ियाँ हैं अलग अलग से, ये दिखाएं, ये देखें, ये वाला जो है यहाँ तक है, फिर अगला अलग है, फिर ये अलग है, कुछ सिर्फ चाकोर डब्बियाँ हैं, किसी की शेप कुछ है, किसी की शेप कुछ है। तो ये सारे देखें, ब्रशेज़ और आई लाइनर, हुदा के आई लाइनर, लिप लाइनर्स, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर हमने इस तरह पर रखी हुई है। ये सारे आई शेडोज़ हैं इधर। और इसमें भी हमारे जो हाई एंड थिएट्रिकल मेकअप होता है वो है इस वाले में। तो ये हमारा वैनिटी केस, हमारी शादी का भी ऐसा ही था, तो उसकी याद के तौर पर हमने लिया है। कैंडल्स, दीवाने हैं हम कैंडल्स के लिए। ये देखिए इतना ढेर है, और इसमें पूरी पूरी ट्रेस में लगी हुई हैं। और हमें पार्क्स की कैंडल्स जो हैं वो बहुत पसंद है, उनका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। बहुत 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 अच्छी लगती हैं हमको।